एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 50,000 रुपये के इनामी 50 वर्षीय आरोपी को सीआईए सोहना व महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए वारदात को अंजाम देने के बाद अपने ठिकाने बदल लेता था। आरोपी पहले भी 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में सज़ा काट चुका है। 10 साल की सज़ा तथा दुष्कर्म के 2 मामलों में भी यह वांछित रहा है। अन्य राज्यों की पुलिस से भी इस प्रकार के अनसुलझे मामलों की जानकारी लेने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने संपर्क किया है। इस मामले के बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया। एमपी के अंदर जाके संबंधित कई ऐसे क्षेत्रों में इसकी जो हमारे पास सीसीटीवी जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, जिस तरीके की इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई, उसके दौरान फिर कई ऐसी विभिन्न अलग अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। रेड कंडक्ट करने के लिए फिर इसके बाद जो फाइनली हमारी 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीम ने, हम पूरी गुड़गांव की तरफ से हमें सबको खुशी है कि इस तरह का वहशी दरिंदा इंसान जो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम दे रहा था अन्य अलग अलग शहरों में, उसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त करी है। इसकी पृष्ठभूमि जो रही है, ये पहले भी इसी तरीके से रेप के मामले में एक 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप के मामले में जो चंदेला थाना है छतरपुर एमपी के अंदर, उसके अंदर भी 10 साल की सज़ा काट चुका है। 2015 में ये वहाँ से छूट के जेल से बाहर आया था। निरंतर उसके बाद इस तरीके की वारदात को ये अंजाम देता रहा है। जब जो अप्रैल 2024 में गुड़गांव की वारदात जो इसने अंजाम दी, उससे पहले हमें जो उसकी पूछताछ में पता चला है कि मार्च माह के अंदर भी इसने चंदेला थाने में एक 6 वर्षीय एक बच्चे के साथ भी इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भी ये वांटेड है एमपी के अंदर। और हमारे यहाँ पर हमारी जो गुड़गांव की वारदात के बाद गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस के माध्यम से इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसके संबंध में जो कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीमों ने जो इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। सर, गुड़गांव में बच्चे से संपर्क में कैसे आया था? ये मजदूरी का, लेबर का काम करता है। तो जो रिठोज गांव के अंदर जो लेबर बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मेन ठेकेदार था उसने जो ये फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, इनको वहीं पर एक जगह दे रखी थी, कमरा दे रखा था। फिर कुछ दिनों बाद ये जो रतन नाम का व्यक्ति है, रतन है, ये बलिहारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, 50 वर्षीय उम्र है इसकी। ये वहाँ पर काम करने के लिए बतौर मजदूर गया और रात को वहीं पर खाना वगैरह खाया और उन्हीं के कमरे के बाहर सो गया। रात को जैसे ही वक्त लगा, इसने उनकी तीन वर्षीय जो बच्ची थी इनकी, 25 और 26 की इंटरविनिंग नाइट को इसने उस बच्ची को उठाया और लगभग उसके कमरे से 300 मीटर दूर जाके बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और वहीं पर उसको बेसुध हालत में छोड़ के वहाँ से गायब हो गया। जब सुबह पेरेंट्स ने उनको, अपनी बच्ची को देखा, ढूंढने की कोशिश करी तो बच्ची वहाँ मौके पे नहीं थी उनके पास। काफ़ी प्रयास करा गया, ढूंढने के प्रयास करते हुए फिर बाद में 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची बेहोशी की हालत में उसकी इन्फॉर्मेशन मिली। उसको वहाँ से फिर तुरंत पुलिस को सूचित करा गया। पुलिस को सूचित करने के उपरांत इसको मेडिकल एड दी गई। अभी बच्ची की जो हालात हैं वो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह में पुष्टि हुई कि इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बारे में पुष्टि हुई है। उसके दौरान पुलिस में फिर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित करा गया और फिर टीम गठित करी गई। डॉक्टर कविता एसीपी जो वुमेन है उनके दिशा निर्देश द्वारा, और टीम गठित करने के बाद अब ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7वें महीने में 24 तारीख को इसको पकड़ने में रतलाम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न ऐसी जगह हैं जहाँ जैसे गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पुणे, रतलाम, अलग अलग जगहों पर हमारी टीम निरंतर रेड कर रही थी और फाइनली अब इसको अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये बतौर लेबर वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद इसका जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि क्योंकि ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का आदी है और इस संबंध में जब भी इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम देता है फिर उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह पर जाके, क्योंकि लेबर का काम करता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। ये ना तो कोई फ़ोन ऐसा रखता है, ना ही इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी से रिवील हो पाई कहीं पर भी।
इसको पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी है, सभी टीम के बड़े प्रयास के उपरांत और उसके बाद इस चीज़ को सफलता हमें प्राप्त हुई है इसको पकड़ने में। थैंक यू।